हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी सिंह में। मैं हूं आपका सनी। आपके लिए लाया हूं एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री। हमारे अतीत वन चैप्टर 4 क्या बताती हैं किताबें और कब्रें। इसमें इस चैप्टर का पूरा निचोड़ है। 70+5 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन है जो कि सभी प्रकार की कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो वीडियो को करते हैं शुरू और मिलते हैं वीडियो के एंड में गाइस। वेदों की कितनी संख्या है? A 2, B 4, C 3, D 5। तो इसका सही उत्तर है B 4। सबसे पुराना वेद कौन सा है? A ऋग्वेद, B सामवेद, C यजुर्वेद, C अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है A ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना कब हुई? ए 3500 साल पहले, बी 3000 साल पहले, सी 2000 साल पहले, डी 4000 साल पहले। तो इसका सही उत्तर है ए 3500 साल पहले। ऋग्वेद की रचना करने वाले लोग क्या कहलाते थे? ए दस्यु, बी राजा, सी आर्य, डी ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर है सी आर्य। ऋग्वेद की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? ए उत्तर पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, सी उत्तर दक्षिण, डी पूर्व पश्चिम। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तर पश्चिम। ऋग्वेद में किन दो नदियों का अध्ययन किया गया है? ए गंगा व यमुना, बी ब्यास व सतलज, सी सरस्वती व ब्रह्मपुत्र, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी सरस्वती व ब्रह्मपुत्र। ऋग्वेद में दी गई अनेक प्रार्थनाएं निम्न में से किसकी प्राप्ति के लिए हैं? ए पुत्र, बी घोड़े, सी मवेशी, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। ऋग्वेद का क्या नहीं किया जाता था? ए श्रवण किया जाता था, बी उच्चारण किया जाता था, सी पढ़ा नहीं जाता था, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी पढ़ा नहीं जाता था ऋग्वेद को। ऋग्वेद का क्या किया जाता था? ए श्रवण तथा उच्चारण किया जाता था, बी पढ़ा नहीं जाता था, सी ए तथा बी दोनों, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी ए तथा बी दोनों, श्रवण तथा उच्चारण किया जाता था और पढ़ा नहीं जाता था। ऋग्वेद में नदियों की तुलना किस जानवर से की गई थी? ए घोड़ा से, बी बैल से, सी घोड़ा एवं गाय से, डी हिरण से। तो इसका सही उत्तर है सी घोड़ा एवं गाय से। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? ए सूक्त, बी रचनाएं, सी दास, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए सूक्त। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? ए सरस्वती, बी ब्यास, सी सतलज, डी सिंधु। इसका सही उत्तर है ए सरस्वती सबसे पवित्र नदी है ऋग्वेद की। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ए सरस्वती, बी ब्यास, सी सतलुज, डी सिंधु। तो इसका सही उत्तर है डी सिंधु। ऋग्वेद में कौन सी नदियों का उल्लेख एक बार हुआ है? ए सरस्वती व सिंधु, बी ब्यास व सतलुज, सी सतलुज व सरस्वती, डी गंगा व यमुना। तो इसका सही उत्तर है डी गंगा व यमुना। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है ए ऋग्वेद। ऋग्वेद का कागज पर छापने का कार्य कब पूरा हुआ था? ए 150 साल पहले, बी 100 साल पहले, सी 80 साल पहले, डी 300 साल पहले। इसका सही उत्तर है ए 150 साल पहले। ऋग्वेद की भाषा क्या है? ए हिंदी, बी प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत, सी तमिल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद में किन दो समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है? ए पुरोहितों और राजा का, बी वैश्य और शूद्र का, सी किसान और पशुपालक का, डी शिल्पकार और चित्रकार का। तो इसका सही उत्तर है ए पुरोहितों और राजा का। ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया था? ए दोहे, बी प्रार्थना, सी सूक्त, डी छंद। तो इसका सही उत्तर है सी सूक्त।
ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और व्यास नदी के साथ वार्तालाप का वर्णन है? ए विश्वामित्र, बी सरस्वती, सी द्रोणाचार्य, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए विश्वामित्र। ऋग्वेद में किन दो नदियों को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है? ए गंगा यमुना, बी सतलुज व्यास, सी रावी चेनाब, डी झेलम सिंधु। तो इसका सही उत्तर है बी सतलुज और व्यास। वैदिक लोगों को सामान्यतः कहा जाता है? ए दस्यु, बी ब्राह्मण, सी वैश्य, डी आर्य। तो इसका सही उत्तर है डी आर्य। वैदिक काल में लड़ाइयाँ किसके लिए लड़ी जाती थी? ए अच्छे चारागाहों के लिए, बी पानी के स्रोत के लिए, सी लोगों को बंदी बनाने के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? ए राजाओं ने, बी ऋषियों ने, सी देवता ने, डी पुरोहितों ने। तो इसका सही उत्तर है बी ऋषियों ने। ऋग्वेदिक में पुरोहितों का कौन सा कार्य था? ए यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना, बी समाज में व्यवस्था स्थापित कराना, सी मृतकों को दफनाना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है? ए अग्नि, बी सोम, सी इंद्र, डी मूषक। तो इसका सही उत्तर है डी मूषक। ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय को क्या पुकारा या कहा जाता था? ए दस्यु या दास, बी जन तथा विष, सी सूक्त, डी मूषक। तो इसका सही उत्तर है बी जन तथा विष। वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन कराता था? ए पुरोहितों, बी संत, सी ऋषि, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है ए पुरोहित। वेद किस भाषा में लिखे गए थे? ए वैदिक संस्कृत, बी प्राकृत, सी हिंदी, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए वैदिक संस्कृत। ऋग्वैदिक काल में घोड़ों को किस काम में लाया जाता था? ए पोलो खेलने के लिए, बी घुड़सवारी के लिए, सी लड़ाई में रथ खींचने के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी लड़ाई में रथ खींचने के लिए। दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषा बोली जाती थी? ए संस्कृत, बी द्रविड़, सी आर्य, डी ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो इसका सही उत्तर है बी द्रविड़। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? ए भारत यूरोपीय, बी द्रविड़, सी भारोपीय, डी ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो इसका सही उत्तर है बी द्रविड़। निम्न में से कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं? ए तमिल, तेलुगु, बी कन्नड़, मलयालम, सी दोनों ए तथा बी, डी केवल ए। तो इसका सही उत्तर है सी दोनों ए तथा बी। संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? ए भारत यूरोपीय, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रो एशियाटिक, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए भारत यूरोपीय। झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? ए भारत यूरोपीय, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रो एशियाटिक, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी ऑस्ट्रो एशियाटिक। आर्य लोग यज्ञों में किसकी आहुति देते थे? ए घी की, बी अनाज की, सी जानवरों की, सॉरी गाइस इंग्लिश में लिख गया है कि, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। आर्य लोग अपने विरोधियों को क्या कहते थे? ए शत्रु, बी विरोधी, सी दस्यु या दास, डी दुश्मन। इसका सही उत्तर है सी दस्यु या दास। आर्य लोग किस नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे? ए कृष्णा, बी व्यास, सी यमुना, डी गंगा। तो इसका सही उत्तर है बी व्यास। आर्यों या आर्य का देवता कौन है? ए सोम, बी इंद्र, सी वरुण, डी अग्नि। तो इसका सही उत्तर है बी इंद्र।
आर्यों या आर्य के आग के देवता कौन है? ए सोम, बी इंद्र, सी वरुण, डी अग्नि। तो इसका सही उत्तर है डी अग्नि। आर्यों ने स्वयं को जनजाति में विभाजित किया था, उसे क्या कहते हैं? ए अष्टजन, बी पंचजन, सी चतुर्जन, डी सप्तजन। तो इसका सही उत्तर है बी पंचजन। चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ए चरक संहिता, बी चरक दर्शन, सी चरकांक, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए चरक संहिता। चरक आज से कितने साल पहले हुए? ए 2500 साल पहले, बी 2000 साल पहले, सी 2200 साल पहले, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी 2000 साल पहले। चरक कौन था? ए एक महान वैद्य, बी एक महान पुरातत्वविद, सी एक महान राजा, डी एक महान सेना नायक। तो इसका सही उत्तर है ए एक महान वैद्य। चरक संहिता की रचना किसने की है? ए कौटिल्य, बी चरक, सी जयदेव, डी कल्याण। इसका सही उत्तर है बी चरक। चरक के अनुसार मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ए 206, बी 260, सी 360 और सी डी 306। तो इसका सही उत्तर है डी 306। आधुनिक शरीर रचना में विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ए 206, बी 260, सी 360, डी 306। तो इसका सही उत्तर है ए 206। चरक संहिता निम्न में से किससे संबंधित है? ए खगोल, बी व्याकरण, सी गणित, डी चिकित्सा। तो इसका सही उत्तर है डी चिकित्सा। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कब आरंभ हुई? ए 3000 साल पहले, बी 2000 साल पहले, सी 3500 साल पहले, डी 2500 साल पहले। तो इसका सही उत्तर है ए 3000 साल पहले। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कहाँ से प्रचलित हुई थी? ए दक्षिण भारत में, बी उत्तर पूर्व भारत में, सी कश्मीर में, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। महापाषाण को क्या कहा जाता है? ए ताबूत, बी समाधान, सी श्रेष्ठ, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कहाँ से शुरू हुई थी? ए दक्कन और कश्मीर, बी दक्षिण भारत, सी उत्तर पूर्वी भारत, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। महापाषाण कब्रों में कंकाल के साथ मिले सामान से क्या पता चलता था? ए मृतक की सामाजिक स्थिति का, बी मृतक के वंश का, सी मृतक के लिंग का, डी मृतक की आयु का। तो इसका सही उत्तर है ए मृतक की सामाजिक स्थिति का। महापाषाण कब्रों में से जो लोहे का सामान मिला है उसमें क्या शामिल है? ए घोड़े का सामान, बी कुल्हाड़ी, सी कटर। यहाँ गलत लिख गया है गाइस, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। इनम गांव का एक आरंभिक गांव था जहां लोग कितने वर्ष पूर्व रहते थे? ए 3600 से 2700 वर्ष पूर्व, बी 3000 से 2700 वर्ष पूर्व, सी 3500 से 2500 वर्ष पूर्व, डी 4000 से 2600 वर्ष पूर्व। तो इसका सही उत्तर है ए 3600 से 2700 वर्ष पूर्व। इनम गांव निम्न में से किस नदी के किनारे है? ए भीमा, बी घोड़, सी सतलुज, डी रावी। तो इसका सही उत्तर है बी घोड़ नदी के किनारे है इनम गांव। इनम गांव जिस जानवर की हड्डियां मिली हैं वह किसकी हैं? ए घड़ियाल तथा कछुआ, बी घोड़ा तथा गधा, सी गाय तथा बैल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। इनम गांव में पाए गए दफन मृतक का सिर किस दिशा में रखा था? ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण।
तो इसका सही उत्तर है सी उत्तर। कौन कौन से फलों के साक्ष्य मिले थे? ए बेर आंवला, बी जामुन आम, सी सेब, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। भुर्ज की छाल जिस पर ऋग्वेद के भजन लिखे गए थे कहाँ पाई गई थी? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कश्मीर, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी कश्मीर। इनमें से कौन सा वेदों के अंतर्गत नहीं आता है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी पुराण वेद, डी यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर है सी पुराण वेद। भारत के पूर्व उत्तर प्रदेशों में निम्न भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ए तिब्बत बर्मा, बी ऑस्ट्रो एशियाटिक, सी द्रविड़, डी भारोपीय। तो इसका सही उत्तर है ए तिब्बत बर्मा। भारोपीय भाषा परिवार की कौन सी भाषा नहीं है? ए अंग्रेजी, बी जर्मन, सी कन्नड़, डी सिंधी। तो इसका सही उत्तर है सी कन्नड़। भारोपीय भाषा परिवार की कौन सी भाषा है? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी गुजराती, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं? ए केरल तथा तमिलनाडु में, बी असम तथा नागालैंड में, सी झारखंड तथा मध्य भारत में, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी झारखंड तथा मध्य भारत में। सॉरी गाइस, यहाँ के लिख गया है गलती से। निम्न में से कौन सा ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है? ए मूषक, बी सोम, सी अग्नि, डी इंद्र। तो इसका सही उत्तर है ए मूषक। यज्ञ कौन से लोग नहीं करते थे? ए राजा, बी पुरोहित, सी दस्यु, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी दस्यु। काले लाल मिट्टी के बर्तनों को किस नाम से जाना जाता है? ए ब्लैक एंड ब्लू वेयर, बी रेड एंड ग्रीन वेयर, सी ब्लैक एंड रेड वेयर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी ब्लैक एंड रेड वेयर। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? ए विष्णु, बी अग्नि, सी सोम, डी इंद्र। तो इसका सही उत्तर है डी इंद्र। दासों का इस्तेमाल किस के लिए किया जाता था? ए राजा तथा मालिक, बी आर, सी पुरोहित, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए राजा तथा मालिक। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान किसका काम करते थे? ए चिन्ह, बी निशान, सी बताने के लिए, डी प्रयोग के लिए। तो इसका सही उत्तर है ए चिन्ह। पोर्टल हॉल का इस्तेमाल किसके लिए होता था? ए बाहर निकलने के लिए, बी उसमें रहने के लिए, सी पत्थर से बने हुए कमरे में जाने के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी पत्थर से बने हुए कमरे में जाने के लिए। कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग क्या कहलाता था? ए महापाषाण, बी पाषाण, सी दरगाह, डी मकबरा। तो इसका सही उत्तर है ए महापाषाण। सूक्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए भगवान का नाम जपना, बी देवों की स्तुति, सी भगवान की प्रार्थना, डी अच्छी तरह से बोला गया। तो इसका सही उत्तर है डी अच्छी तरह से बोला गया। निम्न में से कौन से शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं? ए पुरजन या बीस, बी भरतजन या बीस, सी यदुजन या बीस, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। तो गाइस यह इस चैप्टर का पूरा निचोड़ है और लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ऋग्वेद में वर्णित देवता है? ए मूषक, बी घागी, सी इंद्र, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी इंद्र।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ सभी प्रकार की NCERT 6 to 12 तक की MCQ टेस्ट सीरीज की वीडियो मिलेंगी, जो कि पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं गाइस। तो यहाँ सभी प्रकार की NCERT की वीडियो मिलती है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।